जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो उनका जो है शेप का जा सकते हैं, उनका नहीं जा सबसे पहले वेदांत सूत्र है जन्माद्यस्यता। वेदांत सूत्र व्यास जी ने लिखे हैं, उसका सबसे पहला सूत्र है जन्माद्यस्यता। यतः संधि तोड़ो, यतः अस्य जन्मादि। यतः जिस परमात्मा से अस्य इस विश्व का जन्म आदि होता है। जन्म होता है और आदि से क्या मतलब होता है? पालन और संहार। जन्म आदि होते हैं। अस्य माने विश्व से। यतः जिस ब्रह्म परमात्मा से अस्य इस विश्व का जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है। जन्म आदि होते हैं तो आदि से पालन संहार और जोड़ लिया जाता है, हैं? अन्वयात इतरतः अर्थेषु। अर्थेषु पदार्थों में अन्वय और व्यतिरेक से जिनका निवास है। अन्वय तो अन्वय लिखा हुआ है और इतर माने व्यतिरेक। अर्थेषु पदार्थों में अन्वयात इतरतः, अन्वय में और व्यतिरेक से जो रहते हैं। अब अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? इसी में विद्वान लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। यत् सत्वे यत् सत्वम अन्वयः, जिसके होने पर कार्य हो ये अन्वय होता है। जैसे बढ़ई है, लकड़ी है तो रथ बनेगा, ये हो गया अन्वय। अगर लकड़ी नहीं है, बढ़ई नहीं है तो रथ नहीं बनेगा, ये हो गया व्यतिरेक। हो गया ना? यत् सत्वे यत् सत्वम अन्वयः, जिसके रहने पर कार्य हो उसे अन्वय कहते हैं, और जिसके न रहने पर कार्य न हो उसे व्यतिरेक कहते हैं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए। कुम्हार, चाक, मिट्टी, पानी अगर है तो घड़ा बनेगा, ये हो गया अन्वय। कुम्हार, मिट्टी, पानी नहीं है, चाक नहीं है तो घड़ा नहीं बनेगा, ये हो गया व्यतिरेक। यत् सत्वे यत् सत्वम अन्वयः, यत् अभावे यत् अभावो व्यतिरेक, जिसके अभाव में कार्य का भी भाव हो उसे व्यतिरेक कहते हैं। ये है नैयायिकों का अन्वय व्यतिरेक। वेदांत में नहीं चलेगा, हैं? वेदांत में अन्वय तो बन जाएगा। अगर भगवान है तो सृष्टि रचना होती है, ये हो गया अन्वय। और ये नहीं कर सकते अगर भगवान नहीं है तो सृष्टि रचना नहीं होगी। भगवान क्यों नहीं है? वो तो नित्य तत्व है, वो तो हमेशा ही रहेंगे। इसलिए वेदांत के अनुसार ये अन्वय व्यतिरेक फिट नहीं बैठता। वेदांत की दृष्टि से इसका काट हो जाता है। ईश्वर है तो सृष्टि बनेगी, यदि ईश्वर नहीं है तो सृष्टि नहीं बनेगी। जैसे कमला का पुत्र है तो उसमें भगवान है, आकाश का फूल नहीं है तो उसमें भगवान नहीं है। आकाश के फूल में जो है ही नहीं उसमें भगवान क्यों रहेगा? ये अन्वय व्यतिरेक वेदांत के अनुसार है। आ गए ना समझ में? तो अर्थेषु पदार्थों में अन्वयाद इतरतः, जो अन्वय व्यतिरेक से रहता है। अभिज्ञ, जो सब सर्वज्ञ है। अभिज्ञ माने सर्वज्ञ, जो परमात्मा सर्वज्ञ है। स्वराट, स्वेन राजते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाश है। स्वेन आत्मना
राजते इति स्वराट, जो स्वयं प्रकाश है, या जिन परमात्मा ने हृदय के संकल्प मात्र से आदि के कवि ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्म तेने वेदों का ज्ञान कराया। पुस्तक लेके नहीं पढ़ाया कि रट अस्त सीखा पुरुष, केवल हृदय का संकल्प किया कि ब्रह्मा वेदज्ञो भवतु, ब्रह्मा वेदज्ञ हो जाएं, ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो गया। या जिन भगवान ने हृदय के संकल्प मात्र से आदि कवि ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्म तेने वेदों का उपदेश दिया। यत जिन वेदों के विषय में सूर्य मोहित, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, सही भावार्थ नहीं निकाल पाते हैं। यत जिन वेदों के विषय में सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती यत् सूर्य, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारी मर्दाम यथा विनिमया, तेज माने सूर्य आदि की किरणें, वारी माने जल, अमृत माने मिट्टी, इनका जैसे विनिमय हो जाता है कि कोई अन्य वस्तु लेकिन अन्य जैसे प्रतीत होती है। जैसे सीपी पड़ी है समुद्र के किनारे और सूर्य की किरण पड़ती है तो चांदी लगती है तो सीपी, लेकिन भ्रम हो जाता है कि चांदी। अन्यस्मिन अन्यावभासो विनिमय, किसी अन्य वस्तुओं में अन्य वस्तु का भान होना विनिमय कहलाता है। अन्यस्मिन अन्यावभासो विनिमय, अन्य वस्तु में अन्य का भान हो जाए, प्रतीति हो जाए, उसको विनिमय कहते हैं। इसके कहते हैं 108 अर्थ तो लगाए गए हैं, लेकिन एक पुस्तक ऐसी भी हमने देखी है कि भागवत में जितने अध्याय हैं उतने ही इस श्लोक के अर्थ किए गए हैं। एक पंडित हमसे बोला ये ग्रंथ हमको पढ़ा दो। हमने कहा हम पढ़ा देंगे, लेकिन ग्रंथ पहले देखेंगे क्या क्या अर्थ किए, तो इसकी फोटो कॉपी करा के हमको दे दो, हम देख करके तुमको पढ़ा देंगे। उसने नहीं दिया, बोले दुर्लभ ग्रंथ है, इसके पास भी पहुंच जाएगा, मेरे पास ग्रंथ ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने फोटो नहीं दिया, पढ़ाई से भले ही रह गए। इतना ईर्ष्या, अब वो मर के चले गए, अब पता नहीं ग्रंथ है भी कि नहीं, कहाँ है। तो जैसे सीपी में चांदी का भ्रम हो जाता है, जैसे जल में थल का भ्रम हो जाता है, फल में जल का भ्रम हो जाता है, ये भ्रम मिथ्या ही तो होता है। ऐसे ही यत्र जिन भगवान में तिसरगः, ये तीनों गुणों की सृष्टि अमरसा, सत्य जैसी प्रतीत, मरसा नहीं सत्य जैसी प्रतीत होती। तीनों गुणों की सृष्टि सत्य है, मिथ्या है, लेकिन भगवान सत्य है और भगवान में सृष्टि की प्रतीत होती है, तो सृष्टि भी सत्य जैसी प्रतीत होती है। जैसे सीपी में चांदी का भ्रम मिथ्या है, वैसे भगवान में सृष्टि की प्रतीति मिथ्या है। अमरसा मिथ्या नहीं लगती, सत्य जैसी लगती है, जबकि मिथ्या है। यत्र जिन भगवान में तिसर्गः, तीनों गुणों की सृष्टि यद्यपि मिथ्या है, लेकिन अमरसा मिथ्या जैसी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान सत्य है, तो सत्य भगवान में सृष्टि भी सत्य जैसी लगती है, जबकि मिथ्या है। समझ में आ गई बात। स्वेन धामना, अपने तेज से, सदा निरस्त कुहकम, जो छल कपट माया को दूर कर रखा है, ऐसे सत्यम, सत्य स्वरूप परम परमात्मा का धीमहि हम लोग ध्यान कर रहे हैं। हम गुरु और शिष्य बहुवचन का प्रयोग है धीमहि। लौकिक संस्कृत में बनता है ध्यायेम, वैदिक में बनता है धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परम परमात्मा का वयम धीमहि
हम ध्यान करते हैं जो स्वेन धामना अपने तेज से सदा हमेशा निरस्त कुहकम छल कपट माया को दूर कर देते हैं। ऐसे सत्यम सत्य स्वरूप परम उन परम ब्रह्म परमात्मा का धीम ही हम ध्यान करते हैं। अब कहते हैं इसमें भी एक से समास है। परम च पराच इति परम, परम माने परम ब्रह्म और परा माने उनकी परम शक्ति माया, दोनों का ध्यान करते हैं। व्याकरणी में होता है यह शिष्यते लुप्यमानार्थाभिधाय, जो सोच शेष रह जाता है वो एक ही शब्द दोनों अर्थों का बोध करा देता है। परम सत्य स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं और उनकी परम आलादिनी शक्ति माया का भी ध्यान करते हैं। परा का लोप हो गया, केवल एक शब्द रह गया परम। नियम है जहां पुल्लिंग नपुंसक लिंग आया हो, स्त्रीलिंग आया हो, वहां पर केवल एक लिंग ही शेष रह जाता है, अन्य का लोप हो जाता है। तो परा का लोप हो गया, केवल परम शेष रह गया, लेकिन अर्थ परा का भी निकलता है। परम परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनकी आराधनीय शक्ति माया का भी ध्यान करते हैं। टीकाकारों ने बहुत तेज लिखा है, पन्ने के पन्ने रख डाले। हो गया ना। अब फिर वही श्लोक आ गया। धर्म क्रोधित कैतवोऽथ परमो निर्मत्सराणां वास्तवमत्र वस्तु शिवतां तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वर साध्यो हृदयवरोध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः। अत्र इस भागवत पुराण में प्रोक्षित कैतवः कपट छल कपट से रहित धर्म का वर्णन किया गया है। वो धर्म निर्मत्सराणाम सताम, ईर्ष्या द्वेष से रहित संतों का परम धर्म है। वेद्यम जानने योग्य, वेदितुम योग्यम वेद्यम, वेद्यम जानने योग्य, वास्तवम वस्तु, वास्तविक वस्तु का जो शिवदम कल्याणकारी है। अत्र इस भागवत में वर्णन किया गया है। तापत्रय और मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन कर देना ही इसका प्रयोजन है। तापत्रय दैहिक भौतिक तीनों तापों का उन्मूलन, जड़ से उखाड़ फेंकना, इसका प्रयोजन है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण में इन विषयों का वर्णन किया है। किम हुआ परई, परई माने अन्य शास्त्र ही, किम अन्य शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा। सत्य शीघ्र ही ईश्वर परमात्मा हृदय अवरुद्धते, हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। कृति भी पुण्यात्माओं के द्वारा जो शुश्रूषु ही सुनने की इच्छा करते हैं, तत्क्षणात् उसी क्षण भगवान है हृदय अवरुद्धते, हृदय में आकर बंद हो जाते हैं, विराज जाते हैं। निगम कल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं रसिका भुवि भावुका। हे भावुका रसिका, अरे भावुक रसिको संबोधन है। भूमि पृथ्वी पर ये फल आया हुआ है। निगम कल्प तरो, निगम माने वेद रूपी, कल्प वृक्ष का गलितम फलम पका हुआ फल है। कहते ना गला हुआ है, गलितम गला हुआ। यह परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुआ ये कल्प वृक्ष रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। अशुक मुखात, सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण
तोते की चोंच लगने के कारण अमृत द्रव संयुतम, अमृत के द्रव माने रस से परिपूर्ण है। अमृत के द्रव माने रस से संयुतम माने व्याप्त है। इसलिए और ये भागवत कैसा है कि रसम आलयम, रस का तो आलय माने घर है, रस ही रस है, गुठीली छिलका कुछ भी नहीं है। रसम रस ही रस व्याप्त है? इसलिए भागवतम रसम पिबत, भागवत रस का पान करते रहो। कब तक पान करें कि आलयम, लयम अभिव्याप्य इति आलयम, मोक्ष पर्यंत पान करते रहो। अथवा रसमा लयम, रसमा माने सरस्वती, लयम सरस्वती इसमें लीन है? रसमा सरस्वती सा लीयते यस्मिन तद रसमा लयम, वो रसमा का माने सरस्वती का, लय माने घर है, इसलिए इसका पान करते रहो। हैं? और हाँ, निगम कल्पतरु वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल है, परंपरा से प्राप्त हुआ है, परंपरा से प्राप्त हुआ इसलिए फटने से बच गया। नहीं, जब रस ही रस है तो जमीन में गिरते ही रस फैल जाना चाहिए, लेकिन डालियों में उलझता हुआ गिरा है, इसलिए नीचे वाली डाली में लगा और आकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, इसलिए रस इसका फैला नहीं, क्योंकि फल फटा नहीं है। जैसे व्यास जी, नारायण ने व्यास जी को, वो ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाया, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, इसलिए परंपरा से प्राप्त हुआ है। जैसे फल डालियों में उलझता हुआ तब आके नीचे गिरता है? रसगुल्ला को चाहे ऐसे खाओ, चाहे ऐसे खाओ, चाहे ऐसे खाओ, रस ही रस है। रसगुल्ला में गुठली छिलका कुछ नहीं है? ऐसा ही ये रसगुल्ले का फल है। अच्छा, हे भावुक रसिको, मुहु पीवत, निरंतर इसको पान करो। मुहु माने बारंबार, पीवत पान करते रहो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे सत्रम स्वर्गाय लोकाय अवनिमिष क्षेत्रे, नैमिषे देवताओं के क्षेत्र, नैमिषारण्य में। अनिमिष माने जो निमिष माने पलक नहीं भांजते, तो अनिमिष माने देवता, देवताओं के क्षेत्र में है। देवता लोग पलक नहीं भांजते, निमेष नहीं भांजते, इसलिए उनको अनिमिष कहते हैं। अनिमिषाणाम क्षेत्रे, अनिमिष क्षेत्रे देवताओं के क्षेत्र, नैमिषारण्य में सौनकादय ऋषया, सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। सौनकादय सौनकादि ऋषया 88,000 लोग बैठे हुए थे। इसलिए स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सहस्त्र समम 17,000 वर्ष चलने वाले यज्ञ में आसत बैठे हुए थे। सहस्त्र समम, समम माने वर्ष, 1000 वर्ष तक चलने वाले 17 यज्ञ में आसत बैठे हुए थे। अब यहाँ पर महाभारत से विरोध होता है। महाभारत में लिखा हुआ है कि 1200 वर्ष के लिए बैठे हुए थे, 1200 वर्ष, और भागवत में भी लिखा है 1000 वर्ष के लिए बैठे हुए थे। 200 वर्ष का अंतर आ गया है, आ गया ना है? कहाँ 12 वर्ष और कहाँ 1200 वर्ष और कहाँ 1000 वर्ष। राममूर्ति शास्त्री ने बहुत अच्छा लिखा है। 1200 वर्ष का उन्होंने 1000 वर्ष लगाया है। द्वाभ्याम बिंदुभ्याम सह 10 इति 12, द्वाभ्याम बिंदुभ्याम सह 10 इति 12, 10 लिखा हुआ है और 2 बिंदु और बढ़ा दो तो कितने हो गए? 1000, यानी 10 लिखा हुआ है और वो अकेला नहीं है 10,
द्वाभ्याम बिंदुभ्याम सा 2 बिंदु और बढ़ा दीजिए, फिर लगाइए। इसलिए द्वादश 2 बिंदु हैं जिसमें ऐसा 10 यानी 1000 वर्ष के लिए यज्ञ में बैठे हुए थे। हो गया है? द्वाभ्याम बिंदुभ्याम सा 10 इति द्वादश। इसलिए ऐसा भी लिख दिया, ये मैं गारंटी नहीं है, कथंचित समाधेयम, इस प्रकार समाधान कर लेना चाहिए, उन्होंने ये और लिख दिया है? द्वाभ्याम बिंदुभ्याम सा 10 इति द्वादश, इसलिए 1000 वर्ष होता है। इस बात को कथंचित समाधेयम, किसी प्रकार समाधान कर लेना चाहिए। और नैमिष किसे कहते हैं तो हम पहले बता ही चुके हैं। निमिषीर्यते यत्र तन्निमिषम्, निमिषम् एव नैमिषम् तस्मिन् नैमिषे, हैं? जहां पर ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा, ऋषियों से कह दिया तुम जाओ, जहां पर इस चक्र की धुरी चुभे वो देश तपस्या के लिए शुभ होगा। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ चक्र चला, पीछे से ऋषि लोग दौड़े, वो सीतापुर में जो जंगल है वहां जाकर वो चक्र की धुरी चुभ गई, इसलिए वो देश तपस्या के लिए शुभ माना जाता है। निमिषीर्यते यत्र तन्निमिषम्, निमिषम् एव नैमिषम् तस्मिन् नैमिषे। कैसा है नैमिष? कि अनिमिष क्षेत्रे, देवताओं का क्षेत्र है, वहां पर सोमकादि ऋषि स्वर्गाय लोकाय, स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए सहस्र समम 1000 वर्षों के लिए सत्रम समासत यज्ञ करने में बैठे हुए थे। एकदा तु मुनयः सत्कृतं सूतमासेनं एकदा, एक दिन, ते मुनयः, वे मुनि लोग, प्रातः काल हुताग्नया, आवाहनीय अग्नियों में होन करके, सत्कृतम, जिनका सत्कार हो चुका है, आसीनम, जो आसन पर बैठे हुए थे, ऐसे सूतम, सूत जी से, इदम, यह बात, आदरात पप्रक्षु, बड़े आदर पूर्वक पूछा, पप्रक्षु, इदम आदरात, इदम, इस बात को आदरात, आदर पूर्वक पप्रक्षु, पूछा। क्या पूछा जा करके? ऋषियोचु त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूत जी, त्वया पुराणानि, तुमने पुराणों का अध्ययन किया है। हे अनघ, हे निष्पाप सूत जी, स इतिहासानि, इतिहास के ग्रंथ पढ़े, स इतिहासानि, इतिहास के सहित, पुराणानि, पुराणों को अध्ययन किया है, आख्यातानि, उनका प्रवचन किया है, अधीतानि, अध्ययन भी किया, आख्यातानि अपि अधीतानि, उनका अध्ययन किया है, उन पर प्रवचन भी किया है। और यानि धर्मशास्त्राणि, जो धर्मशास्त्र हैं उनका भी आपने अध्ययन और प्रवचन किया है। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः सुता परावर्तितो विदुः। यानि, जिन शास्त्रों को वेद विदाम श्रेष्ठ, वेद ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी ने जिनको पढ़ा और सुना है, भगवान बादरायण, भगवान बादरायण व्यास जी ने जो वेद विदाम श्रेष्ठ, वेद के विदाम माने ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, व्यास जी को जो भी मालूम है। और हे सूत जी, अन्य च मुनया, अन्य मुनि लोग जो पर अवर विदा, भूत और भविष्य बात की जानते हैं, पर माने आगे की बात, अवर माने पीछे के, माने भूत भविष्य की बात अन्य मुनि लोग जानते हैं, तो उनका ज्ञान तुम्हें भी है।
वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रह गुरुर्योषेघस्य शिष्यस्य हे सौम्य सूत जी, तुम तत्सर्वम वेद, तुम उन सभी बातों को जानते हो। पुराणों में लिखा है, संहिताओं में लिखा है, इतिहास में लिखा है। तत्सर्वम, उन सभी बातों को, तत्वतः, तत्वपूर्वक, तदनुग्रहात, उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से, तुम वेद, तुम भी जानते हो, क्योंकि तुमको जरूर उपदेश दिया होगा। क्यों? सिंगधस्य शिष्यस्य, प्रेमी शिष्यों के लिए, गुरवः, गुरु लोग, गुह्यम अपि, गोपनीय रहस्य की बात को भी, ब्रूयु, बतला दिया करते हैं। स्निग्धस्य, प्रेम भाव रखने वाले, शिष्यस्य, शिष्य को, गुरवः, गुरुजन भी, गुह्यम, भले ही गोपनीय रहस्य की बात हो, ब्रूयि, ब्रूयु, बतला दिया करते हैं। इसलिए तुमको भी उन्होंने बताया ही होगा, वही बातें तुम हमको बता दी। तत्र तत्रांजसायुष्मान भवताय विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयः संजीवमर्हति। हे आयुष्मान, हे चिरंजीव सूत जी, तत्र तत्र, उन शास्त्रों का अध्ययन करके, भवता, आपने, यद विनिश्चितम, जो निश्चय किया हो कि पुंसाम, पुरुषों के, एकांतः माने अन्य कल्याण के लिए, पुंसाम, पुरुषों के, एकांततः, अनन्य, श्रेय, कल्याण की बात जो तुमने विचार की हो, तत्, उस बात को, न संसितुम अर्हसि, हमसे बतलाने की योग्य हो। क्या क्या कल्याण की बातें आपने पढ़ी हैं, सार तत्व निकाल करके, न हमसे संसितुम अर्हसि, कहने के योग्य हो। प्रायणाल्पायुषा मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्यहुपद्। हे सभ्य सूत जी, प्रायेण, प्रायः करके, अस्मिन कलौ, इस कलयुग में, जनाः, लोग, अल्पायुषा, थोड़ी आयु वाले होते। प्रायेण, प्रायः करके माने अधिकतर, अल्प आयुषा, थोड़ी आयु होती है। कलु अस्मिन युगे, इस कलयुग में लोगों की आयु कम होती है। मंदाः, शरीर भी बड़ा मंद है। और जब शरीर ही कमजोर है तो बुद्धि कहां से पहलवान हो जाएगी। सुमंद मतया, उनकी बुद्धि भी मंद है। मंद भाग्या, उनका भाग्य भी बहुत धीमा है, मंद है। इसलिए उपद्रुता, उपद्रव से ग्रस्त रहते हैं। भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभाषसा अतः साधुतयत्सारं समुद्धृत्य ब्रूहिणः श्रद्धानानां येनात्मानं प्रसीदति। श्रोतव्यानि, सुनने योग्य शास्त्र तो भूरीण, बहुत से हैं। भूरीण में बहुत से हैं। श्रोतव्यानि, सुनने योग्य शास्त्र, और उन शास्त्रों में भूरि कर्माणि, अनेकों कर्मों का वर्णन किया गया है। जो विभाग सा श्रोतव्यानि, विभाग से सुनने, विभाग सहित सुनने योग्य है। बहुत कर्म है, बहुत से शास्त्र है। इसलिए हे साधु, अत्र उन शास्त्रों में यत सारम, जो सार तत्व की बात हो, उसको मनीषया, अपनी बुद्धि से समुद्धृत्य, निकाल करके हमको बताओ। हैं? यत सारम, जो सार तत्व है, उसको मनीषया, अपनी बुद्धि के द्वारा, समुद्धृत्य, निकाल करके, न ब्रूहि, हमसे बतलाइए। क्योंकि श्रद्धाना नाम, सुनने के लिए हमें बड़ी श्रद्धा है। ब्रूहि न, हमसे बतलाइए। इस श्रद्धाना नाम, हम सुनने के लिए श्रद्धा रखते हैं। येन
जिसके सुनने से आत्मा संप्रसीदति, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पति देवक्या वसुदेवस्य। हे सूत जी, ये भद्रम तुम्हारा कल्याण हो। जानास, तुम इस बात को जानते हो, इस सात्वताम पति भगवान, भक्तित्व स्वामी भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव जी के यहाँ जाता उत्पन्न हुए। यस्य चिकीर्षया, जिस कार्य को करने की इच्छा से पैदा हुई, अवतरित हुई, ये बात तुमको माला है। देवक्याम, देवकी के गर्भ से, वसुदेवस्य, वसुदेव जी के घर में, यस्य चिकीर्षया, जिस कार्य को करने की इच्छा से जाता पैदा हुए, यह बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। तन्नः शुश्रूषमाणानां यस्यानुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय तद, वे सारी बातें शुश्रूषमाणानां, सुनने की इच्छा रखने वाले, न हमसे वो अनुवर्णितुम अर्हसि, वर्णन करने के योग्य हो। तद, वह बात, न हम जैसे शुश्रूषमाणानां, सुनने की इच्छा वालों के लिए, अनुवर्णितम, वर्णन करने के लिए, अर्हसि, योग्य हो। क्योंकि यस्य अवतारा, जिन भगवान का अवतार, भूतानाम, प्राणियों के, क्षेमाय, इस लोक के कल्याण के लिए, अभवाय, जो ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए हुआ था। यस्य अवतारः, जिन भगवान का अवतार, भूतानाम, प्राणियों के, क्षेमाय, कल्याण के लिए, भवाय च, ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए हुआ था। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवसो गृणन् तदा सद्यो विमुच्येत यद् विवेति स्वयं भयम्। घोराम संस्कृतिम आपन्ना, जो प्राणी घोर माने भयंकर, संस्कृति माने संसार चक्र में, आपन्ना, आए गिरे हैं। घोराम, भयंकर, संस्कृतिम, संसार चक्र में, आपन्ना, जो आए पड़े हैं, यन्नाम, जिन भगवान के नाम को, विवशो गृणन्, लाचार होकर भी अगर उच्चारण करते हैं, तो ततः उस संसार चक्र से सद्यो विमुच्येत, शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। भगवान के नाम का गृणन मन उच्चारण करते हुए सद्य, शीघ्र ही, विमुच्येत, मुक्त हो जाते हैं। यद स्वयं भयम भी भूयति, स्वयं काल का भय भी उनसे डरता है, उनसे भय खाता है। स्वयं काल भी भयम अभेद, उनसे भय खाता है। यत्पाद संश्रया सूत मुनया प्रसमायया सद्या पुनन्ति मस्पृष्टा स्वधन्या भूदेवया। हे सूत, यत्पाद संश्रया, जिनके चरणों का आश्रय लेकर के मुनया, सभी मुनि लोग, प्रसमायना, अत्यंत शांत हो जाते हैं। मन की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सारी विपत्तियां समाप्त होता है। यत्पाद संश्रया, जिनके चरणों का आश्रय लेने से, मुनया, मुनि लोग, प्रसमायना, सभी विपत्तियां उनकी शांत हो जाती हैं, और सद्य पुनन्ति, जल्दी ही पवित्र हो जाते हैं। सद्य, शीघ्र ही, पुनन्ति, पवित्र हो जाते हैं। जैसे स्वर्धुन्यापा, गंगा जी का सेवन करने से, स्वर्धुनी माने गंगा, उसका आपा माने जल, अनुसेवया, सेवन करने से, जैसे सद्य पुनन्ति, शीघ्र ही पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान के चरणों का स्पर्श करने से मुनि को सद्य, शीघ्र ही, पुनन्ति, पवित्र हो जाते हैं। को वै भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके
मुक्तिकामो न शृणुयात्। को वा, ऐसा कौन पुरुष है जो तस्य भगवता, उन भगवान के जो पुण्य श्लोक, पवित्र जिनकी स्तुतियां हैं, पवित्र जिनके कर्म हैं, शुद्धि कामों, अपने को शुद्ध करने के लिए, न श्रोया, जो नहीं सुनेगा, यशा कलिमलापहम, कलिमल को अपहरण करने वाले उनके यश को सुने नहीं सुनेगा, ऐसा कौन पुरुष है? कोवा, ऐसा कौन पुरुष है? तत्से भगवता, उन भगवान के जिनके पुण्य माने पवित्र स्तुतियां हैं, ईट्य कर्मण, ईट्य माने स्तुति करने योग्य जिनके कर्म हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, कलिमलापहम यशः, कलिमल को नष्ट करने वाले उनके यश को कौन नहीं सुनेगा? तस्य कर्माणुदाराणि करियतानि सूर्ये ब्रूहिणा शब्दधाराणां विषयाददारा। हाँ, तस्य कर्माणि उदाराणि, उन उदार भगवान के कर्मों को जो सूर्य परिगीतानि, विद्वानों ने जिनका दान किया है, न ब्रूहि, हमको बतलाइए। तस्य, उन भगवान के उदाराणि कर्माणि, उदार कर्मों का, सूर्य भी विद्वानों ने परिगीतानि, गान किया है। श्रद्धाधाना नाम, श्रद्धालु हम लोगों से, श्रद्धाना नाम न, श्रद्धालु हम लोगों से, ब्रूहि, बतलाइए। जो भगवान लीला करने के लिए कला दधता, कलाएं धारण करते हैं, ऐसे भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। अथाख्या हि हरे लीला विधता स्वेन ईश्वरस्यात्ममायया। हे धीमन, हे बुद्धिमान सूत जी, हरे भगवान की शुभा अवतार कथा, सुंदर अवतार कथाओं को आख्याय, हमसे कहो। अथाख्याहि, आख्याहि माने कहो, हरे भगवान की शुभा अवतार कथा, सुंदर अवतार कथाओं की, जो स्वयं इच्छानुसार लीला विदधता, लीलाएं करते हैं, आत्म माया, अपनी माया का आश्रय लेकर के जो लीलाएं करते हैं, ऐसे ईश्वरस्य, ईश्वर की अवतार कथाओं को हमसे सुनाओ। वयम तो न वित्रप्याम उत्तम श्लोक, पवित्र कीर्ति वाले भगवान की लीलाओं को सुन करके, वयम तो न वित्रप्याम, हम तो तृप्त नहीं होंगे। ने क्यों? उन्हें बड़ी सुंदर लीलाएं की हैं। यक्षोताम, जिन लीलाओं को सुनने वाले रसज्ञानाम, रसज्ञ पुरुषों को पदे पदे, एक एक पद में स्वादु स्वादु, निरंतर स्वाद ही आता रहता है। उन भगवान की लीलाओं का हमें श्रवण कराइए। कृतवान किल वीर्याणि सहरामेण केशवा अभिनव्यानि भगवान् मूढ़ा कपटमानुषा। सह रामेण, बलराम जी के सहित केशव भगवान ने वीर्याणि कृतवान, अनेकों पराक्रम पूर्ण कार्य किए हैं। बलराम जी के सहित हैं, वीर्याणि कृतवान, पराक्रम पूर्ण कार्य किए हैं, और ऐसे कार्य किए हैं जो अतिमर्त्यानि, मनुष्यों के द्वारा नहीं किया जा सकते, लेकिन गुप्त रूप से भगवान ने माया से अपना रूप धारण करके, गूढ़ा गुप्त रूप से, कपट माया है, कपट मानुषा, कपटी मनुष्य का वेश धारण करके उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की है। देखो, कपट मानुषा, कपटी मनुष्य का, लेकिन इसका अर्थ गूढ़ है। कम सुखम पटयति प्रापनो प्रापयति इति कपटा, जो सुख को प्राप्त करावे उसे कपट कहते हैं। कम सुखम पटयति प्रापयति इति कपटा,
कपटश्चासो मानुषः इति कपट मानुषः, सुख प्राप्त कराने के लिए जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया उन भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। ऐसी लीलाएं की है जो मनुष्यों के द्वारा नहीं की जा सकती। जैसे बंसी का बजाना खेल भी है, गिरिवर का उठाना खेल नहीं। मनुष्य थोड़ी पर्वत को उठा सकता है, हैं? 10 गज की साड़ी में लाखों साड़ी का दिखाना खेल नहीं। ऐसे कार्य उन्होंने किए हैं, इसलिए उन कार्यों को हमसे सुनाओ। और कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादीर्घसत्रेण कथायां सक्षणाहरे। कलिम आगतम आज्ञाय, आए हुए कलयुग को जान करके, अस्मिन वैष्णवे क्षेत्रे, इस भगवान विष्णु के क्षेत्र में, दीर्घ सत्रेण आसीना, लंबा यज्ञ करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और हरे कथायाम, भगवान की कथाओं को सुनने में सक्षणा, हमारे पास क्षण है, अवसर है, खूब सुनाओ। 1000 वर्षों तक कथा सुनाते रहो, 1000 वर्षों तक यज्ञ चलेगा। हरे कथायाम, भगवान की कथाएं सुनने के लिए सक्षणा, हमारे पास क्षण है, इसलिए सुनाओ। तुम नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्जलां कलिंगहरम पुंसां कर्णधारविवारणम्। तुम्हें नः, हम लोगों के लिए, धात्रा संदर्शिता, ब्रह्मा जी ने हमारे लिए तुमको भेजा है। जो दुस्तरम, जो पार करने योग्य नहीं है, लेकिन निश्चित रसाम, हम इसको पार करना चाहते हैं। इसका कलयुग का, जो पुंसाम सत्वहरम, पुरुषों के बल को हरण करने वाला है। दुस्तर समुद्र है ये कलयुग। पुंसाम सत्वहरम, पुरुषों के सत्व माने बल को हरण करने वाला है। लेकिन अर्णवम, समुद्र में कर्णधार के समान ब्रह्मा जी ने हमारा ही कल्याण करने के लिए भेजा है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मं शरणं गता। और एक बात बताइए, ब्रूहि बतलाइए, योगेश्वरे कृष्ण, भगवान योगेश्वर कृष्ण जो ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के भक्त थे। धर्म वर्मणि, धर्म की रक्षा के लिए वर्म माने कवच थे। ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों के भक्त थे। धर्म वर्मणि, धर्म के लिए वर्म माने कवच थे। अधुना, इस समय, स्वाम काष्ठाम उपेते, अपने धर्म परम धाम को पहुंच गए हैं। अब धर्म कम शरणम गता, धर्म कहाँ गया, किसकी शरण में धर्म पहुंचा, ये बात हमको बताइए। भगवान तो चले गए और उनके साथ धर्म भी चला गया, यह किसकी शरण में गया, ये हमको बताइए। इति श्रीमद्भागवते महा